हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस। पहले हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आपको पता है डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने डाटाबेस के बारे में पढ़ा है। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो इसको डाटाबेस को सारे डाटा को कंट्रोल करता है। आपको पता ही है डाटाबेस में क्या होता है कि डाटाबेस में एक ही जगह होता है सारा डाटा, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी सब डाटा अच्छे से लगा होता है, अच्छे से फॉर्मेट बना होता है डाटा का। ठीक है, तो उसको हम जिस सॉफ्टवेयर से हैंडल करते हैं उसको डीबीएमएस कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो जो हमने पीछे पढ़ा था, हमने एंटिटी के बारे में पढ़ा था। एंटिटी क्या होती है, रियल वर्ल्ड थिंग होती है एंटिटी, जिसके बारे में हम डाटा बताते हैं। एंटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे एक एंटिटी हमने नाम रख दिया स्टूडेंट भी हो सकती है। ठीक है, यानी रियल वर्ल्ड की थिंग होनी चाहिए, कोई भी रियल वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट करता है वो एंटिटी हो सकती है। ठीक है, हर एक एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम उसके एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट, हमने एंटिटी बना ली स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब है उसके गुण क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट का कोई नेम होगा, ठीक है, स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। ठीक है, और स्टूडेंट का कोई एड्रेस होगा और मोबाइल नंबर होगा। ये सारे क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि एक होता है एट्रीब्यूट, मैंने तुम्हें फ़ोटो खींच के भेजी थी, जो उसमें सिंगल वैल्यूड होते हैं और मल्टी वैल्यू होते हैं। ठीक है, जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू एक से ज़्यादा हो तो हो गया मल्टी वैल्यू, और जिसकी वैल्यू सिर्फ एक सिंगल ही होगी। ठीक है, एट्रीब्यूट की वैल्यू, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर में सिंगल वैल्यू आती है, सिर्फ दो रोल नंबर नहीं हो सकते, तो ये क्या होगा, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, जैसे हमने कार एंटिटी ली, कार एंटिटी की प्रॉपर्टीज बनानी, कार का मॉडल, कार का प्राइस, कार का नेम, कार का कलर। ठीक है, तो कलर में कार का कलर की वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे यूज़ होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, तो आज हम वो तो एंटिटी के बारे में था, आज हम रिलेशनल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनल मॉडल क्या होता है। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था डीबीएमएस में सारा डाटा हम टेबल्स में रखते हैं। टेबल क्या होती है, टेबल को ही रिलेशनल मॉडल में रिलेशन बोला जाता है टेबल को। तो यहाँ हम टेबल यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ टेबल की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रिलेशन। जो टेबल के अंदर चीज़ें हैं वो सारी रिलेशन के अंदर, सिर्फ नाम चेंज हो गया, क्या रख दिया मैंने, इसका नाम रिलेशन रख दिया। ठीक है, तो हम इसमें रिलेशन यूज़ करते हैं। और ये किसने प्रपोज़ किया था, किसने बनाया था, ये ईएफ कोड हुए थे उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज़ किया था, इस मॉडल को बताया था कि जो डाटा है वो रिलेशंस की फॉर्म में या टेबल्स की फॉर्म में हम रखेंगे, डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और रिलेशनल मॉडल की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब जो हमारा डाटा है उसको हम ऑर्गेनाइज तो करेंगे ना, तो टेबल्स के अंदर टेबल बना लेते हैं हम, रो और कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम रोल नंबर लिखते हैं ना, रोल नंबर, क्लास, हमने टेबल बनाते हैं, वैसे ही टेबल बना लेते हैं, जिससे क्या हो हमें आसानी रहे समझने में, और डाटा को डिलीट करने में, डाटा को अपडेट करने में, अपडेट का मतलब करना, डाटा को बदलने में, अपडेट करने में, और डाटा को एक्सेस करने में, डाटा को क्रिएट करने में आसानी रहे। ठीक है, जो रिलेशनल डाटाबेस कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो भेजी जिसमें भी बताया हुआ है रिलेशनल डाटाबेस कहाँ इस्तेमाल होगा। आजकल रेलवे रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन करते हैं, उनमें सब में जितने लोगों की रिजर्वेशन हो रखी है, जितनी सीट है, सबका नंबर आ जाता है, और किस यूज़र को गई हुई है, किस आदमी की उन्होंने रिजर्वेशन की है, किसकी रिजर्वेशन नहीं की, सारी की डिटेल आ जाती है। ऐसे ही बैंक में होता है। ठीक है, बैंक में भी यही होता है। तो बैंक में क्या है, बैंक में आप जाते हो, हर एक का अकाउंट नंबर है, उस ब्रांच में जिनका अकाउंट है सबका नेम है, सबकी टेबल बनी हुई है, किसके कितने पैसे हैं, कॉलम बने हुए हैं टेबल में। ठीक है, कितना अमाउंट है, किसी का क्या नेम है, क्या उसका एड्रेस है, क्या उसका फ़ोन नंबर है। ठीक है, कौन सी आईडी उसने दी हुई है, ये सारी डिटेल है। तो आरडीबीएमएस में क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर इन टेबल्स को, इन रिलेशंस को हैंडल करता है उसको हम आरडीबीएमएस बोलते हैं। ठीक है,
तो आपको पता लग गया RDBMS क्या होता है। और ये जो इसमें दिया हुआ है ओरेकल, SQL, MSQL, हम SQL के बारे में पढ़ेंगे। यानी RDBMS का सॉफ्टवेयर है जो, उसका नाम है ये ओरेकल। ठीक है, ओरेकल एक कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर बनाती है, ओरेकल सॉफ्टवेयर बनाती है, और SQL उसी का पार्ट है। कई कंपनीज बनाती हैं इसको, ठीक है, सॉफ्टवेयर को। तो जो बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं वो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डाटा को, उसको टेबल्स को हैंडल करने के लिए, जो उन्होंने टेबल बनाई है सारी यात्रियों की इंफॉर्मेशन। ऐसे ही एयर रिजर्वेशन में भी ऐसे इस्तेमाल होता है, ऐसे ही बैंकिंग में इस्तेमाल होता है। ऐसे ही आपके हरियाणा बोर्ड है, जैसे हरियाणा बोर्ड है तो सारे हरियाणा में लाखों बच्चे हैं, तो लाखों बच्चों का डाटा होगा, कोई रजिस्टर में तो मेंटेन करेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत बुक्स भर जाएंगी, बहुत किताबें भर जाएंगी, बहुत डायरियाँ भर जाएंगी। तो इसलिए क्या करते हो, कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है। और अगर आप सपोज़ करो आपने मैनुअल लिख लिया 400 बच्चों का या 1000 बच्चों का, अपने स्कूल का उदाहरण लो, हमारे स्कूल में 700-800 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका डाटा हमने मैनुअली रजिस्टर में लिख लिया। तो जब हम उनको मैनुअली रजिस्टर में लिखते हैं तो हमें किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को का नाम छांटना पड़ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं ना रजिस्टर। कोई अपनी जन्मपत्री वगैरह, अपनी डेट ऑफ बर्थ निकलवाने आता है यहाँ पे, तो उसका सारा रिकॉर्ड देखना पड़ता है। पर अगर वही डाटा कंप्यूटर में होता और हमारे पास सॉफ्टवेयर होता, तो हम सॉफ्टवेयर में उसका नाम डालते और तुरंत एंटर मारते और तुरंत उसका नाम आ जाता, अगर वो आदमी वहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे ही होता है बैंक में। बैंक वाले क्या करते हैं, आप जाते हो अपनी कॉपी देते हो, आपकी कॉपी में अकाउंट नंबर, आपका नाम नहीं पूछते हो, आपका अकाउंट नंबर डालते हैं। उस अकाउंट नंबर से, चाहे आपका मुंबई हो अकाउंट, उसी बैंक में होना चाहिए बस, वो सारी डिटेल आ जाती है उसकी। क्योंकि क्या है, डाटाबेस कंप्यूटर में एक ही जगह पड़ा है। ठीक है, नेटवर्किंग करी थी ना हमने, नेटवर्किंग में यही था कि एक सर्वर कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर सारा डाटा पड़ा रहता है, और उस डाटा को किस सॉफ्टवेयर से हैंडल कर रहे हैं हम, DBMS सॉफ्टवेयर से। ठीक है, और जो उन टेबल्स को हैंडल करेगा उसी को RDBMS बोल लेंगे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आपको समझ आ गया, इसके बारे में अगली वीडियो में बताता हूँ।